हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब हमारे पास 60 डेज का टाइम है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमको बहुत अच्छे से अब पढ़ाई करनी है, मुझे रीस्टार्ट कर देनी है पढ़ाई। अभी तक तो हम समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि हमारे पास 60 दिन का टाइम है, मतलब 60 डेज का टाइम है। अब हमको अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाना है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है। अगर अभी तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमको शून्य से अगर तैयारी करनी है तो भी अब हमारे पास कितने 60 दिन का टाइम है, 60 डेज हमारे पास है। हम रीस्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई और जो भी जिस तरीके से पढ़े हैं उसको वहीं पे छोड़ देना है। और हमें अब करना क्या है, हमें अपने सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट हमारा है उसमें अपनी कमांड बनानी है और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करके हमको अब पढ़ाई करनी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसको टेस्ट को देना है या खुद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, अपने अंदर खुद में बदलाव लाएंगे। अभी तक तो जो जैसे भी चल रहा था कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें लास्ट सीटेट समझ लीजिए अब है देने के लिए। तो हम अपनी एक ही बार में हमको सीटेट निकालना है, क्वालिफाई करना है। जो भी हुआ जाने दीजिए, लेकिन अब लास्ट मौका हमारे पास बचा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खुद में बदलाव लाएंगे। खुद में इतना बदलाव लाइए कि लोग हैरान रह जाएं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमारी वैल्यू ही नहीं करते, मतलब कि हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या हमें धोखा देते रहते हैं। तो मन में एक ही बात आती है कि क्या इसी तरह चलता रहेगा, मतलब कि यही चलता आया है और यही चलता रहेगा, क्या ये कभी ठीक हो नहीं होगा? हो सकता है। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक तब होगा जब हम खुद में बदलाव लाएंगे। हमें एक चीज़ करनी है, लेकिन वो करनी है क्या? हमें खुद के अंदर बदलाव लाना है। देखिए बदलाव लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम बदलाव नहीं लाएं तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मतलब कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है आज से, बल्कि अभी देखिए जो हुआ सो हुआ, उस पर सोचने से कोई मतलब नहीं है, पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से अभी से खुद में बदलाव लाना है। आज से अभी से मैं हूँ, मतलब अब मैं न्यू हूँ। अब 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जितनी ज़रूरी पहली बात है, उतनी ही ज़रूरी दूसरी बात है और उतनी ही ज़रूरी तीसरी बात है। तीनों ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी लाइफ बनानी है बेहतर, हमें खुश होकर रहना है और जीना है। समझ रहे हैं ना आप? तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट ये चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो इसलिए तो पहले अब सबसे पहली बात, दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। पता है वो कौन है? पूछिए। आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है कौन? आप पूछिए। वो कोई और नहीं है, वो आप हैं। आप खुद अपनी तकदीर बदल सकते हैं, तो खुद पर काम करना है। समझ गए आप? ताकि हम खुद संतुष्ट रहें और सामने वाला भी हमारी वैल्यू करे। तो इसके लिए खुद पर काम करना है और लगातार काम करना है। और कैसे? तो सबसे पहले समझना है कि मैं वैल्यू लेवल हूँ। नहीं तो हम समझते ही नहीं हैं कि अपनी कोई वैल्यू समझते ही नहीं है। मेरी क्या वैल्यू है? नहीं नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, मैं हूँ वैल्यू लेवल, न औरों से कम न औरों से श्रेष्ठ। मैं खुद में बेहतर और सर्वश्रेष्ठ। खुद पर काम करना है और लगातार काम करना है। आपको पता है
अंधेरी स्याह रात किनके लिए होती है? जिनको मेहनत की मोमबत्ती जलानी नहीं आती। तो लगातार जुटे रहिए और ये सोचिए कि मैं ये काम कर कर रहूँगा। ना हमें क्या है कि हमें सफल होना ही है, क्योंकि जो सफलता की जो छाप है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग पर पड़ती है। दिमाग ना सोच लिया ना तो बस समझ लीजिए हो गया काम। फिर वो सच्चाई बनकर लोगों के सामने आती है। क्या है? वो सच्चाई बनकर क्या है, लोगों के सामने आती है। और एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि ये सोचकर मुझे काम नहीं करना है कि हमें लोगों को दिखाना है। लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना है। ऐसा काम करना है कि लोग देखते रह जाएं, मतलब कि हैरान रह जाएं, हक्के बक्के रह जाएं कि वाह कि तुम हो, तुम तो कमाल कर दिया। इस तरह से क्या करना है? इस तरह से तो कुल मिलाकर खुद पर काम करना है। दिन रात एक कर देने हैं, ये बदलाव लाना है। अब दूसरा बदलाव क्या है? बहुत चालाक है ये दुनिया वाले। कब अपना कहकर पराया कह दे कौन जाने, कब अपना कहकर पराया कर दे कौन जाने। तो हमें भोलापन छोड़कर स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा। देखिए स्मार्ट तो लोग इस कदर हो गए हैं कि व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर पहले जैसे नहीं रहा रंगों की रंगोली में, पहले जैसे नहीं रहा रंगों की रंगोली में। न जाने कितना जहर भरा है लोगों की बोली में। ये तो गिरगिट होते हैं ना, ये जो गिरगिट हैं ये खतरा देखकर रंग बदलते हैं, लेकिन ये जो इंसान होते हैं ना ये इंसान तो मौका देखकर रंग बदलते हैं। मतलब कि जहाँ मौका देखा रंग बदल लिया। हम देखते रह जाते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। तो ये जो भोलापन है ना आपका, अब ये मैच्योर बन जाइए। बहुत हो गया रिश्ता बनाते वक्त। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनके लिए ज़रूरत हैं या ज़रूरी। कहीं ऐसे तो नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाली टेक्निक को अपना रहे हैं। आपका इस्तेमाल किया और बस गए कूड़ेदान में आप। तो इस चीज़ को देखिए, जो आपकी फीलिंग्स है दूसरों के सामने बड़ी सोच समझकर एक्सप्लेन करनी है या रखनी है। हम ये सोचकर हम अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, अपनी सीक्रेट बातें सुनाने लगते हैं, और ये हमें नहीं करनी है। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है। और वो कद्र कर रहा है जज्बात उसी के सामने जाहिर करें जो आपकी कद्र करे, वरना लोगों को तो आंसू भी बहता पानी लगता है। समझदार हमें ऐसे बनना है कि वो समझते हैं कि हमें समझ नहीं आती उनकी चालाकियाँ, और हम बड़ी खामोशी से देखते हैं उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। तो अब तीसरी बात, असंख्य भाषाएं हैं लेकिन मौन रहना सबसे बेस्ट है। मौन रहना कमज़ोरी नहीं है, ये तो हमारा बड़प्पन है। वरना जिसे सहना आता है ना उसे कहना भी आता है। एक हुनर है चुपचाप रहना, एक ऐब है बोल देना। मतलब चुप रहना, कम बोलना, ये एक हुनर माना जाता है। और बोल देना ऐसे ही ये ऐब होता है, हमारे अंदर कमज़ोरी होती है। हमारी तो कोशिश ये करनी है कि हम बोलना है, काम का बोलना है। जब भी बोलना है सोच समझकर बोलना है। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। कम बोलना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल रिकॉर्डिंग की टाइम है, स्क्रीनशॉट का टाइम है, स्क्रीनशॉट का ज़माना है। चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ अगर बोल जाते हैं तो आजकल क्या है, रिकॉर्ड करके सुना देते हैं, आपने यहाँ पे ये चीज़ बोला है। तो चुप रहना ही बेहतर है ज़माने के हिसाब से। अक्सर धोखा खा जाते हैं वो लोग जो फ़ायदा ज़्यादा, क्या है कि अक्सर धोखा खा जाते हैं वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में। हमारी इज्जत तब तक है ना जब तक हम कम बोलते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर खुद को बदल लेना ही सही है। दुनियादारी के चक्कर में मत फंसे रहो। आप खुद में बदलाव लाइए, आप खुद को बदल लीजिए कि लोग हैरान रह जाएं। लोग आपकी वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपकी चलती है। तो मत सोचो कि ज़माने को क्या गंवारा है, मत सोचो कि ज़माने को
क्या गंवारा है, मंजिल भी तुम्हारी है और रास्ता भी तुम्हारा है। रास्ता तो हमने बना ही लिया है ना कि आज से खुद में बदलाव लाना है, और आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों भरी राह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, एक न एक दिन सबको हैरान कर जाएगी। इतना बदलाव लाना है हमें अपने अंदर, इस कदर बदलाव लाना है कि लोग हैरान रह जाएं। और अपने अंदर ज़रूरी है बदलाव लाना, अपने अंदर ज़रूरी है बदलाव लाना, क्योंकि अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो हम दुनिया ऐसे हंसती रह जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हम बदलाव लाएंगे तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो हमको बदलाव ही लाना है और कुछ भी नहीं करना है। दुनिया क्या कह रही है कुछ भी मत सुनो, ईगो है, एटीट्यूड, क्या क्या मतलब दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन उसमें मत आप लोग फंसिए, उनकी बातें मत सुनिए। वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। खुद में बदलाव लाना है, लाइफ में अपने बेहतर करना है। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है पढ़ाई करने का, तो जो भी टाइम है उसको गंवाना नहीं है, उसे बर्बाद नहीं करना है, उसको यूं ही लगाना है अपने पढ़ाई में और दुनियादारी में नहीं फंसना है। क्योंकि हम दुनियादारी में उलझे रहते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, अपने भविष्य के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है एकदम से। जो भी अभी तक नहीं कर रहे हैं, अब बदलाव लाना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। आप अब वहीं पे जहाँ पे हैं सब कुछ छोड़ दीजिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके रखिए। और बदलाव लाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में बेहतर बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल करनी है। तो बस आज यहीं तक। आप मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।